नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल फोकस ऑन बोर्ड एग्जाम पे। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जो आप लोग के सामने बनाने जा रहा है। सब्जेक्ट बायोलॉजी का जो एक कॉन्सेप्ट है सेल एक टॉपिक है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको हम धीरे से पढ़ेंगे। सेल का टेक्निकल नाम जो है वो साइटो है और साइटो का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। सेल का टेक्निकल नाम हो गया साइटो और साइटो का अध्ययन जो अध्ययन है, साइटो का अध्ययन आपका साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने, कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का खोज जो किए थे और रॉबर्ट हुक ने किए थे वो भी 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज जो किए थे रॉबर्ट हुक ने किए थे 1665 ईस्वी में। जीवित कोशिका का वहीं पे अगर बात करें, जीवित कोशिका का जो खोज किए थे वो एंटोनी वैन लुईवेनहॉक ने किया था। एंटोनी वैन लुईवेनहॉक ने किया था जीवित कोशिका का खोज। रॉबर्ट अगर आपको पूछा जाए कोशिका का खोज सिंपली पूछा जाए तो रॉबर्ट हुक का ही नाम आएगा। वहीं पे अगर जीवित कोशिकाओं का बात आए वहां पे एंटोनी वन लेवेनहॉक का नाम आएगा। जहाँ पे और उसके बाद दो साइंटिस्ट और आए जिन्होंने बताया कि हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है, कोशिकाओं से मिलकर बना है, जिसको हम स्लाइडेन और सोवन, जो वैज्ञानिक थे स्लाइडेन और सोवन, इन्होंने बताया कि हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। इसलिए कोशिका सिद्धांत अगर आपको पूछा है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो कोशिका सिद्धांत जो दिया स्लाइडेन और सोवन ने। कोशिका सिद्धांत जो दिया वो दिया स्लाइडेन और सोवन ने। ये दोनों स्लाइडेन और सोवन जो थे एक जंतु वैज्ञानिक थे, एक पादप वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन और सोवन। आगे चलते हैं। अगर हम यहाँ पे छोटी कोशिका का बात करें तो माइकोप्लाज्म जो होती है, माइकोप्लाज्म सबसे छोटी कोशिका होती है। अगर हम ओवरऑल पूरी दुनिया की बात करें तो सबसे छोटी कोशिका जो होगी, देखिए छोटी कोशिका मानव शरीर में भी होता है, तो हम मानव शरीर का बात नहीं कर रहे हैं अभी, ओवरऑल पूरी दुनिया का बात कर रहे हैं कि सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो माइकोप्लाज्म की होती है, वो होती है माइकोप्लाज्म की, ये होती है माइकोप्लाज्म की कोशिका। अगर पूरी दुनिया की बात करें हम, सबसे छोटी कोशिका कौन होता है? माइकोप्लाज्म का कोशिका। वहीं पे ओवरऑल पूरी दुनिया की बात करें अगर सबसे बड़ी कोशिका का नाम आए तो सबसे बड़ी कोशिका जो होता है वो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होता है। आगे हम देखेंगे। अगर हम मानव शरीर की बात करें, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है स्पर्म की कोशिका, जो कि मेल में पाया जाता है, जो कि मेल में पाया जाता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की अगर बात करें वो होता है ओवम की कोशिका, जिसको हम अंडाणु के नाम से जानते हैं। एक हो गया आपका मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो स्पर्म, जिसको स्पर्म बोलेंगे, और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जिसको हम ओवम बोलेंगे, यानी कि अंडाणु बोलेंगे। वहीं पे हम बात करेंगे मानव में सबसे लंबी कोशिका का। मानव में सबसे लंबी, सोचिए यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन वाली बात है। देखिए मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका और मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका, दोनों में डिफरेंट है। दोनों में क्या डिफरेंट है? जैसे मान लीजिए कुतुब मीनार सबसे ऊंचा है, कुतुब मीनार सबसे ऊंचा है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? कुतुब मीनार ऊंचा है, यानी कि हम उसको बोल सकते हैं कि कुतुब मीनार जो है वो सबसे लंबी है। और लाल किला जो है, वहीं पे लाल किला का बात करेंगे, लाल किला बहुत एकदम बड़ी है। तो यहाँ पे क्या है, हम आपको एक बार बता दिए कि सबसे मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका वो अंडाणु की कोशिका, वो अंडाणु की कोशिका हो गई। लेकिन मानव शरीर में सबसे बड़ी जो लंबी कोशिका है वो होगी न्यूरॉन की कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका वो है न्यूरॉन की कोशिका, और मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका वो है ओवम, यानी कि अंडाणु की कोशिका। तो आप बड़ी में और लंबी में डिफरेंस को याद रखिए। आ गया विभाजन, विभाजन रहित हम किसको कहते हैं? न्यूरॉन को कहेंगे। विभाजन रहित कोशिका के नाम से हम न्यूरॉन को जानते हैं। न्यूरॉन हमारा ब्रेन में पाया था, ब्रेन का 90% भाग न्यूरॉन से बना होता है, और न्यूरॉन में विभाजन नहीं होता है। न्यूरॉन में कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन जो होता है वो नहीं होता है। न्यूरॉन में सेल डिवीजन नहीं होता है। आप समझ में? अगर आप कहीं पे हम लोग का सर में चोट लग जाए, ऐसे थोड़ा मोड़ा चोट लग जाएगा कोई दिक्कत नहीं, और बहुत ज्यादा चोट लग जाए फिर भी दिक्कत नहीं, और ज्यादा अगर हड्डी भी टूट जाए फिर भी कोई दिक्कत नहीं। अगर न्यूरॉन में लग जाए फिर दिक्कत है, क्योंकि न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन की कोशिका एक कोशिका से दूसरी कोशिका, दूसरा नया कोशिका का निर्माण नहीं कर सकता है। यानी कि न्यूरॉन में जो होता है सेल डिवीजन नहीं होता है। इसलिए हम लोग को अगर न्यूरॉन में चोट पहुंच जाए, अगर ब्रेन का जो न्यूरॉन वाला हिस्सा जहाँ पे न्यूरॉन अवस्थित है, ब्रेन जहाँ पे अवस्थित है, वहां पे अगर चोट लग जाए तो तुरंत ही मर जाएंगे। इसलिए पुलिस लोग भी क्या बोलते हैं कि आपको हमको क्या पहनना चाहिए? हेलमेट पहनना चाहिए। बाइक मोटरसाइकिल चलाते वक्त क्या पहनना चाहिए? हेलमेट पहनना चाहिए, नहीं तो एकदम सीधा डिलीट हो जाइएगा। आगे आते हैं सबसे तेज कोशिका। देखिए हम ये जाने
कि विभाजन रहित कोशिका जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं, यानी कि न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है, सेल डिवीजन न्यूरॉन में नहीं होता है। और सबसे तेज जो विभाजन होता है, सबसे तेज कोशिका विभाजन जो होता है, सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है हमारा लीवर में। लीवर जो जिसको हम यकृत बोलते हैं, और हम लोग अपने भाषा में, देहाती भाषा में उसको हम क्या बोलते हैं, कलेजा के नाम से जानते हैं। और इसमें जो लीवर होते हैं उसमें सबसे ज्यादा एकदम तेजी रफ्तार से सेल डिवीजन होता है। उसमें न्यूरॉन की में तो नहीं होगा, लेकिन लीवर में क्या होता है, लीवर में सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन होता है। अगर आप आधा इसको लीवर को काट भी दीजिएगा, अगर आप आधा लीवर को काट देते हैं और फिर उसको ऐसे छोड़ देते हो, तो आधा लीवर पूरे संपूर्ण लीवर को, यानी पूरे यकृत को, संपूर्ण यकृत का निर्माण कर सकता है। इतना उसमें सेल डिवीजन होता है। और वहीं पे अगर हम न्यूरॉन का बात करें, न्यूरॉन में अगर चोट लग जाए तो आप तो गए, ब्रेन में चोट लग जाएगा, मतलब आप डिलीट हो जाइएगा। और एक बार हम ये तो बात बोले, हम सबसे तेज विभाजन किसमें, लीवर में। आपका सबसे तेज जो कोशिका विभाजन होगा किसमें होगा, वो लीवर में होगा। लीवर जिसको हम क्या बोलते हैं, यकृत बोलते हैं। ये इसको लीवर को शरीर के सबसे बड़ा ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। वो ग्रंथि वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा कि लीवर का फॉर्मेशन जो भी है क्या है नहीं है, उसमें पढ़ाया जाएगा आपको। हम क्या जाने, सेल का अध्ययन क्या कहलाता है। पहले तो सेल का टेक्निकल नाम जाने, सेल का टेक्निकल नाम साइटो होता है, और साइटो का अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है। और कोशिका का जो खोज किया था, या फिर कोशिका का जो जनक है वो कौन है, रॉबर्ट हुक है, जिन्होंने कब किया था, 1665 ईस्वी में किया था। सब कब किया था, 1665 ईस्वी में किया था। और एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने, एंटोनी वैन कहाँ पे जी, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया। एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने किसका क्या खोज किया, जीवित कोशिका का खोज किया था। और कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडन और स्वान ने। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडन और स्वान ने। सब ऑल इसमें अगर हम पूरे इसमें की बात करें, दुनिया की बात करें, तो सबसे बड़ी कोशिका जो है वो किसका आता है, शुतुरमुर्ग का अंडा का। और सबसे छोटी कोशिका जो है वो माइकोप्लाज्म का आता है। किसका आता है, माइकोप्लाज्म का आता है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु की कोशिका, मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म की कोशिका, मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन की कोशिका। और जिसमें विभाजन नहीं होगा, कौन से कोशिका में विभाजन नहीं होगा, तो न्यूरॉन की कोशिका में विभाजन नहीं होगा। सबसे तेज विभाजन कौन सा कोशिका में होगा, लीवर की कोशिका में सबसे तेज विभाजन होगा, लीवर की कोशिका में सबसे तेज विभाजन होगा। ये कंप्लीटली समझ गए। अब कोशिका का मेन अध्ययन चालू करते हैं। अब आएंगे अगला टॉपिक पे। जैसे आप ईट जो है, ईट मिलके क्या बन जाता है, एक दीवार बन जाता है। ईट मिलके क्या बन जाता है, दीवार। देखिए ईट अकेले नहीं होता है, ईट के साथ सीमेंट, मसाला और भी सारे चीज होता है, लेकिन ईट से क्या बनाते हैं हम, जैसे दीवार बना लेते हैं। तो ईट से दीवार मिलता है, और कई सारे दीवार मिलके हम एक कमरा बना लेते हैं। कई सारे दीवार को मिलाकर एक कमरा बनाया दिया जाता है। और उसी कमरे को अगर हम सिस्टमेटिक ढंग से सजा दें तो हम उसको घर कहते हैं, तब वो घर का निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार हमारे बॉडी में जो सेल है, कोशिका है, उससे हम क्या बनता है, उत्तक बनता है। क्या बनता है, उत्तक बनता है। और उत्तक मिलके किसका क्या बनाता है, अंग बनाता है। उत्तक मिलके क्या बनाता है, अंग बनाता है। और अंग मिलके पूरा शरीर का निर्माण होता है, अंग मिलके पूरा शरीर का निर्माण होता है। यानी कि अगर हम बात करें, अगर एक ही लाइन में लिखने की कोशिश करें तो क्या लिख सकते हैं हम, सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, TEM होता है सिस्टम। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, यानी कि पूरा बॉडी हमारे पूरा। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर अगला वीडियो में बात करते हैं।